हेलो एवरीवन, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी की ही श्रृंखला में आज आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादातर रेकी सेशंस में हम लोग सिखाते हैं कि आपने सिंबल को एक बार ड्रॉ करना है और 3 बार उसका नाम लेके चैंट करना है। हर क्लास में यही बताया जाता है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर जब भी कुछ डिस्टेंस हीलिंग में मैंने ये बहुत प्रयोग किए हैं और कुछ स्टूडेंट्स को भी गाइड किया है कि आप इस प्रकार से भी अपनी हीलिंग करके देखें। आप यदि लगातार सिंबल को चैंट करते हैं अनकाउंटेड अपनी हीलिंग में या किसी की भी हीलिंग में, तो उसके बेनिफिट्स हमें और ज़्यादा मिलते हैं। तो सिंबल्स को यदि हम चैंट करते हैं, जैसे हम अपने मंत्रों की चैंटिंग करते हैं भावना के साथ, उसी प्रकार यदि हम सिंबल्स को भी चैंट करेंगे अपने हीलिंग के दौरान भावना के साथ, इंटेंशन के साथ, तो हमारे को और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके हमारे को जो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी रहेगी, आपका मन हीलिंग में लगा रहेगा, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। आप जब सिंबल का नाम ले रहे हैं तो आपके उस जिस भी सिंबल को आप ड्रॉ कर रहे हैं, जिस भी सिंबल की चैंटिंग कर रहे हैं, आप उसकी एनर्जी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। और डायरेक्टली कनेक्ट होने के साथ एक आपका यूनिवर्स, हेवनली एनर्जी और अर्थली एनर्जी के साथ आपका संपर्क लगातार बना रहेगा और आप सेफ रहेंगे, क्योंकि और आपके अंदर ये भाव रहेगा कि यू आर being protected and guided by universal symbol and universal energy और you are only a mediator। तो एक जैसे कहते हैं ना कि कॉमन क्लियर पैसेज हमारा बन जाता है और हमारे को अंदर ही एक जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। एक हमारे अंदर हार्ट एंड माइंड में एक बराबर हार्मोनी बनी रहती है। हमारे मन में ये नहीं आता क्या होगा कैसे होगा। वी जस्ट सरेंडर टू ऑल दीज सिम्बल्स and start chanting the name of that symbol with the affirmation and with the power of that symbol. We know the work of each symbol। तो जब हम उसको फोकस करके चैंटिंग कर रहे हैं तो एक तो आपके बिल्कुल जैसे कहते हैं कि गोल पे वो सिंबल आपका लग रहा है, वो गोल पे गोल गोल घूमता हुआ जो भी सिंबल है जा रहा है और प्रोजेक्ट हो रहा है और आपके उस मकसद के लिए आपको हील कर रहा है आपकी। और जब हम सिंबल चैंट कर रहे हैं, आपको जो मेडिटेशन में बताया जाता है कि अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, डीप ब्रीदिंग आप करें। डीप ब्रीदिंग के दौरान भी क्या होता है कि हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हमारे अंदर और पावर और एनर्जी क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ जुड़ जाते हैं। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, आप जिस भी लेवल से हीलिंग कर रहे हैं, रेकी सेकंड से कर रहे हैं तो रेकी सेकंड डिग्री का, और हम अपने डायरेक्ट मास्टर के साथ जब हम सिंबल्स की चैंटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जिन भी मास्टर्स ने इन सिंबल्स को बनाया है उनकी एनर्जी के साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो मास्टर्स की भी एनर्जी और ब्लेसिंग्स हमारे साथ इंक्लूड हो जाती है। ये मेरे को लगा कि चैंटिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं। यदि हम अपनी हीलिंग के दौरान सिंबल्स को चैंट करते करते हीलिंग करें तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे, इसको प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। जो हमारे वेडनेसडे सेशंस होते हैं उसके अंदर मैं इसी प्रकार के प्रैक्टिकल सेशंस करवाती हूँ, जिसके बहुत अच्छे फीडबैक हमें मिले हैं। उसी के आधार पे ये आपको बता रही हूँ। आप इसको फॉलो करके देखें जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और ये जो मैंने करुणा रेकी विलियम ली रेंट से सीखी थी, वो चैंटिंग के द्वारा ही मेडिटेशन और हीलिंग करवाते थे, तो तभी से ये मैंने अपने हीलिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया हुआ है और समय समय पर प्रैक्टिकल सेशंस में ये मैं करवाती हूँ। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ और अपना फीडबैक हमें देते रहें।